वही उस्मान आज जिसने कुआं खरीद कर दे दिया, आज उसी सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पानी बंद कर दिया गया है। ये 18 ज़िलहज्जा चल रहा है। आज का दिन, आज की जो तारीख है, तारीख भी यही थी, दिन भी यही था। कुदरती देखे कैसा इत्तेफाक हुआ, जुम्मे का दिन है आज और 18 ज़िलहज्जा है, चांद की 18 तारीख है। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की जो शहादत हुई थी जुम्मे के दिन हुई, असर के नमाज के वक़्त हुई और 18 ज़िलहज्जा को हुई। और ये सिलसिला चला कब से था? पूरे 40 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब घर में महसूर कर दिया गया, कैद कर दिया, 40 दिन तक खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया, पानी भी पहुंचाने से इनकार, खाना देने से इनकार। मस्जिद नबवी, जिसके लिए मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया था, प्यारे पैगंबर ने फरमाया था, कौन है जो मस्जिद के लिए जगह दे दे कि मस्जिद की जगह वसी हो जाए और नमाजियों को आसानी हो जाए? तो कौन था उस वक़्त नाम पहला नंबर लेने वाला? सैयदना उस्मान गनी थे कि जिन्होंने उस मस्जिद नबवी के लिए जगह में बढ़ोतरी की, जगह को बढ़ा दिया। और आज उसी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को उस मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई। मस्जिद के साथ एक घर था। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जुमे के दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, जुमे के दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। जुम्मे के दौरान, बयान के दौरान ही ये मामला हुआ कि वो सबाई जो अब्दुल्ला बिन सबा के पीछे लगने वाले मुनाफिकीन थे, मस्जिद में ऐसे ही बैठे, तकरीबन 400 के करीब तादाद थी, जो पीछे से पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, पत्थर पास थे उनके, पूरे एक मंसूबे के तहत आए थे वो। तो एक बंदा खड़ा हुआ, दौरान बयान सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को उस वक़्त बकवास करने लगा कि उस्मान, तुझे खुतबा देने का हक नहीं है। जब एक खड़ा हुआ, दूसरा और खड़ा हुआ, तीसरा, करते करते मस्जिद में शोर मच गया। बयान पूरा होने से पहले सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु पर मस्जिद नबवी के अंदर बयान करते हुए, खुतबा देते हुए पथराव कर दिया गया। इतना मारा गया कि सैयदना उस्मान गनी बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। कौन थे वो? मजलूम मदीना जिनका लक़ब है। और आज मेरे दोस्तों, इन चीज़ों को देखें तो सही हम। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, अंज़िलुन्नास मनाज़िलहुम, कि ए इंसान, ए मुसलमान, लोगों को उनका मर्तबा दो, जिसका जितना मर्तबा है उतना मर्तबा दो। ये नहीं एक को आसमान पे चढ़ा दिया और एक को ज़मीन की पस्तियों से भी गिरा दिया। ये इफ़रात और तफरीत इस्लाम में जायज़ नहीं है। आज मेरे मुसलमान को वो 3 दिन का प्यासा तो याद है, सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनका कबीला, वो ख़ानदान उनका। मुहर्रम की अब आमद है आगे, उस मुहर्रम में सबको ये बातें तो याद है कि भाई मुहर्रम के महीने में नवासा रसूल की शहादत है, इनकार नहीं है, मानते हैं उस शहादत को और हमें वो भी शहादत याद है। लेकिन उससे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत भी आती है, यकम मुहर्रम को। 10 मुहर्रमुल हराम को सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है। उससे कबल यकम मुहर्रम को हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत है। और उससे 12 दिन पहले तारीख में देखा जाए 18 ज़िलहज्जा को सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत है। मेरे दोस्त, आज हमें ये 18 ज़िलहज्जा की शहादत भूल गई, यकम मुहर्रम की शहादत भूल गई। प्यारे पैगंबर के चचा, सगे चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत वो हमें भूल गई है, जिसके लिए प्यारे पैगंबर ने कसम खा ली थी। फरमाया कि जैसे मेरे इस चचा जान के साथ इन जालिमों ने किया है, कसम खा ली कि मैं तुम्हारे 70 बंदों के साथ ये हशर करूंगा जैसा तुमने मेरे चचा के साथ किया। इतना गुस्सा प्यारे पैगंबर को, प्यारे पैगंबर के चचा के कलेजे को निकाल के चबाया गया। हिंदा नामी औरत ने बेदर्दी से शहीद किया गया, उंगलियां काट दी गई। शहीद करने के बाद आंख, कान, नाक काट दिए गए, उंगलियां काट दी गई। आज वो मजलूम सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, उसकी शहादत किसी को याद नहीं। मेरे दोस्तों, आज ये जो 18 ज़िलहज्जा चल रहा है, इसके हवाले से मैं अर्ज़ कर दूँ, 18 ज़िलहज्जा को सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत है।
और ये 40 दिन तक घर में कैद रहे, मुहासरा कर लिया गया, पानी ले जाने और पाबंदी कर दी गई, लगा दी गई, खाना पहुंचाने पर पाबंदी लगा दी गई। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे दोस्तों, उनको जब एहसास हुआ, पानी का मटका उठाया, मशकीज़ा लेकर पानी ले जाने लगे, उन जालिमों ने, उन सबाइयों ने, उन बागियों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के मटके में तीर मारकर मटके को तोड़ दिया, पानी ज़ाया हो गया, पानी गिर गया। तो मेरे दोस्तों, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सर से ये इमामा मुबारक, पगड़ी मुबारक उतारी, उस पानी के अंदर गीली करके जब घर के करीब से गुजरने लगे, दीवार के करीब से जाने लगे, तो वो गीली पगड़ी अंदर फेंक दी दीवार के ऊपर से, ताकि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये एहसास याद आ जाए, ये समझ में आ जाए कि मेरे चाहने वाले पीछे अभी भी मौजूद हैं, पानी पहुंचाना चाहते हैं लेकिन जालिम पानी पहुंचाने नहीं देते। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब घर में कैद कर दिया गया, मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई, मस्जिद घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई, खाना पहुंचाने पर पाबंदी लगा दी गई, पानी पहुंचाने पर पाबंदी लगा दी गई, तरह तरह के ऐलानात किए जा रहे हैं। इस तरह चलते चलते 40 दिन गुजर गए। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर बाज़ सहाबा थे कि जिन्होंने पहरा के लिए वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी और 3-4 सहाबी और थे जो मुस्तकिल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। लेकिन उन जालिमों ने देखा कि 40 दिन गुजर चुके हैं, खाना पीना बंद है, बोलचाल बंद है, उसके बावजूद ये कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसकी ज़िंदगी कैसे ख़त्म नहीं हो रही। उन जालिमों ने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दरवाजे से वार करना चाहा, तो ये पहरेदार जो बैठे थे इनमें से कई शहीद हो गए, लेकिन जालिमों को दरवाजे से अंदर जाने ना दिया। लेकिन उन जालिमों ने दीवार फलांग कर घर के अंदर चले गए। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सर पर वार किया, सर से खून निकला। कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, कुरान पाक की आयत पहला पारा आखिरी सफ़ा, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं हम आपके लिए काफ़ी हैं, वहुवस समीउल अलीम, हम सुनने वाले भी हैं, जानने वाले भी हैं। ये आयत का टुकड़ा फसयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम, इतना सा टुकड़ा, पहला खून का कतरा इस पर गिरा। आज तक जहाँ पर ये मुसहफ़ उस्मानी जिसमें सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु तिलावत फरमा रहे थे, ये कुरान पाक आज भी मौजूद है। वहाँ पर कुरान पाक पर ऐसे ही खून का कतरा लगा हुआ है, वो रंगीन हुई पड़ी है। तो मेरे दोस्तों, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिलावत कलामुल्लाह फरमा रहे थे। इसी दौरान उन जालिमों ने कुरान की भी बेहुरमती की, हज़रत उस्मान की भी बेहुरमती की, दाढ़ी को पकड़कर खींचा, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के सर पर लोहे की सलाख मारी, जिससे खून का फवारा निकलकर कुरान पर खून गिरने लगा। एक जालिम ने गर्दन को जुदा कर दिया, एक जालिम ने पेट में नेज़ा मारकर पेट को चीर दिया। मेरे दोस्तों, सैयदा नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस्मान गनी की बीवी उनके ऊपर लेट गई, उनकी उंगलियां भी कट गई, लेकिन अपने शोहर से बेवफाई ना की, अपनी ज़िंदगी को भी कुर्बान करने के लिए सामने आ गई हैं। उन जालिमों ने तब भी ना सोचा कि उस्मान गनी बेगुनाह है, उस्मान गनी का कोई जुल्म नहीं, उस्मान गनी का कोई ऐसा जुर्म नहीं जिसकी पादाश में इनके ऊपर यह जुल्म किया जाए। उन जालिमों ने कहा था कि खिलाफत को छोड़ दे। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस्मान तेरे दौर में एक कौम ऐसी आएगी ज़बरदस्ती तुझसे कहेगी कि ये इज़्ज़त वाली कमीज़ उतार दे। इज़्ज़त वाली कमीज़ से मुराद ये खिलाफत थी, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विरासत थी। तुझे कहेंगे लोग कि इसको उतार दे। उस्मान, तूने उनकी बात नहीं माननी, उनके कहने पर इस खिलाफत से दस्तबरदार नहीं होना। प्यारे पैगंबर के ये सहाबी अजीब अजीब मशवरे इनके सामने आने लगे। सहाबा कहने लगे, उस्मान आप मदीने को छोड़ के मिस्र चले जाएं, शाम चले जाएं, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बाज़ ने कहा आप मक्के चले जाएं, खिलाफत को छोड़ दें। उस्मान गनी के सामने ये भी मशवरा आने लगा, उस्मान हमें इजाज़त दे, हम इन जालिमों के साथ मुकाबला करें, इन जालिमों को नेस्त नाबूद कर दें। लेकिन प्यारे पैगंबर के ये जानिसार सहाबी
वफादार सहाबी सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, ए मेरे सहाबा, मेरी बात कान खोल के सुन लो। कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में मैं इस हाल में हाजिर होना नहीं चाहता कि मेरा नाम वहाँ पर आए कि उस्मान तेरे दौर में मदीने की वो पाकीज़ा मट्टी खून से आलूद हुई। मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम इस बात पे आए। जान जाना गवारा हो गई, लेकिन जालिमों को इजाज़त नहीं दी कि कत्ल गारत हो मदीना के अंदर, जिहाद हो। सहाबा ने बार बार इल्तमास किया, तलवार लेकर भी निकल आए, लेकिन ये खलीफा थे, सरबरा थे, अमीर थे उनके। इस बिना पर सहाबा ने क्या उन सहाबा ने अपने अमीर की बात मानते हुए जिहाद ना किया। वरना होना तो यह था कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी पर जुल्मन ये काम हो रहा था, वहाँ पर जिहाद होता, क़िताल होता। लेकिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, मैं ये काम नहीं करना चाहता कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में मेरा नाम आए कि उस्मान के दौर में खून रेज़ी हुई मदीना में। सब इस बिना पे। बाकी रही ये बात कि जिन सहाबा ने मशवरा दिया आप मक्का चले जाएं, आप मिस्र चले जाएं, शाम चले जाएं, इस मदीना से साइड में हो जाएं। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये सहाबी कहने लगे कि मैंने ये गवारा कर लेना है कि जान जाती है चली जाए। प्यारे पैगम्बर से खुद सुना कि उस्मान, अल्लाह तुझे इज़्ज़त की कमीज़ पहनाएगा, जालिम तुझसे ज़बरदस्ती उतरवाएंगे, तूने उनके कहने पे वो इज़्ज़त की कमीज़ नहीं उतारनी। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। और दूसरा फरमाया कि मैं पैगम्बर का पड़ोस नहीं छोड़ना चाहता इन जालिमों के कहने पे। ज़िंदगी ने एक दिन ख़त्म होना है, मर के दुनिया से जाना ही जाना है। तो कौन थे ये उस्मान गनी? इतनी इनके ऊपर शिद्दत के साथ ये जुल्म किया जा रहा था। तो मेरे दोस्तों, मैं अर्ज़ कर रहा था, 40 दिन का प्यासा, 40 दिन खाना बंद, अपने घर में महसूर, और आखिर में किस हाल में इनको ज़िबा किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। उन जालिमों ने यहीं पर बस नहीं की, उन जालिमों ने यहाँ तक कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की जब शहादत हो चुकी, उसके बाद एक जालिम आया, दरवाज़े पर दस्तक देने लगा। नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी बीवी, उन्होंने समझा कभी अब तो शहीद हो चुके, हमारा कोई गमगुसार आ रहा होगा। दरवाज़ा खोला, पूछने लगा कि भाई उस्मान कहाँ हैं? मैंने जो चारपाई पे लेटे हुए थे चादर सर से हटाई, उस जालिम ने आगे कदम बढ़ाकर शहीद होने के बावजूद मुंह पर थप्पड़ मारा था। अब बताओ, शहीद होने के बावजूद वो जालिम मुंह पर तमाचे मार रहे हैं। लेकिन यही बंदा जिसने तमाचा मारा था, उस वक़्त इस सज़ा को भुगतने के लिए कि अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रहा था, इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, ये ख्वाबों की ताबीर बहुत माहिर थे, बहुत बड़े वली गुजरे हैं वक़्त के। ये इन्होंने देखा, ताबी हैं ये, इन्होंने देखा कि एक शख्स खाना काबा का तवाफ़ कर रहा है, और तवाफ़ करते हुए क्या कह रहा है? कह रहा है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली वमा अज़ुन्नु अन तग़फ़िर ली, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, लेकिन मुझे यकीन है कि तो मुझे माफ़ नहीं करेगा। क्या जुमला बोल रहा हूँ तवाफ़ करता हुआ भी? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली, ऐ अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, वमा अज़ुन्नु अन तग़फ़िर ली, लेकिन मुझे यकीन है इस बात पर कि तू मुझे माफ़ नहीं करेगा। ये इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे करीब से। अजीब एक माजरा कि आज तक किसी बंदे की ज़ुबान से ये लफ्ज़ नहीं सुना, माफ़ी भी मांग रहा है और ख़ुद ही ज़ुबान से कह रहा है कि मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। पूछा कि भाई क्या मसला है तुझे, क्या वजह बनी, क्यों ऐसे बोल रहा है? तो उसने कहा कि मैं वो शख्स हूँ कि जिसने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद उनके मुंह पर थप्पड़ मारा था, उसके कातिलीन में से हूँ। जब थप्पड़ मारा तो उस वक़्त से मेरा हाथ ये शल हो चुका है, लकड़ी की तरह सूख चुका है, ये काम नहीं करता। इमाम इब्न सीरीन ने कहा कि मुझे हाथ दिखाओ, देखा तो हकीकत में उसका हाथ वो लकड़ी बना हुआ था। एक और दूसरा इसी वजह से कह रहा था कि मुझे मग़फ़िरत नहीं मिलेगी, कातिलीन उस्मान में से था। अंदाज़ा लगाओ। और ये अब्दुल्ला इब्न सबा जो इस तहरीक का जो सरबरा था, इस जालिम ने, ये असल में था यहूदी, साजिश ये की कि इब्राहीम प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उसके सहाबा ने जब इन यहूदियों को हुक्म हुआ कि भाई निकाल दो, जज़ीरतुल अरब से इनको बाहर निकाल दो, भगा दो यहाँ से,
इतना इनको मारा, मदीने से निकाल दिया, मक्के से निकाल दिया, खैबर चले गए वहाँ से निकाल दिया, जहाँ गए सहाबा इनको निकालते गए। लेकिन इसी दुश्मनी के बलबूते पे कि हमारे आबाओ अजदाद के साथ इन मुसलमानों ने यह हशर किया था, तो लिहाजा उस अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी जो कि मुनाफिक था, ऊपर से इस्लाम जाहिर करता था, अंदर से मुनाफिक था, यहूदी था, उसने ये चाल चलाई कि किस तरह इस खिलाफत को पारा पारा किया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उसमें मोहब्बत में पढ़ा, ठीक है, और अपने गुनगाने लगा। उस्मान गनी के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ, लोगों को उस वक़्त उनके ख़िलाफ़ कर दिया। जब ये मामला हुआ तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पता चल गया कि ये बंदा 2 नंबर है, तो उसी वक़्त उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल्ला बिन सबा को मदीने से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से उसे और गुस्सा आया अपने ऊपर कि भाई ये वजह क्या है। तो इस बिना पर जब उसने ये तहरीक चलाई, उस तहरीक के अंदर ये भी काम शुरू कर दिया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत को लोगों के दिलों में ज़्यादा से ज़्यादा डालने लगा कि भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम मानो, इनको वली मानो। हत्ता कि उसने ये भी कह दिया था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खुदा भी मानो, ये इंसानी शक्ल में तुम्हारा खुदा है। अंदाज़ा लगाओ, ये अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खुदाई का जो इनके लिए लक़ब दिया जाता है, इनको वो कहा जा रहा है कि खुदाई का दावा इनके लिए किया जा रहा है, ये किसने दिया सबक? अब्दुल्ला बिन सबा मुनाफिक यहूदी ने। ये आज की बात नहीं है भाई। यह अली रज़ी अल्लाह अन्हु को उलूहियत का दर्जा देने वाला कौन था? वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिलीन की तहरीक का सरबरा अब्दुल्ला बिन सबा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब खिलाफत आ गई, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो चुके, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस बंदे को बुलाया कि तू मेरे पास आ, और इससे कहा कि तौबा कर ले, तूने मेरे ऊपर जो ये उलूहियत का दावा कर दिया, मुझे खुदा का लक़ब देने लगा है तो अवाम के अंदर। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाए इसे तौबा कर ले। उसने तौबा से इनकार कर दिया, जिसकी बदौलत हज़रत अली ने उसे ज़िंदा जलवा दिया। समझ आ गई? ये उलूहियत का जो लक़ब देने लगे थे लोग, कौन था वो? अब्दुल्ला बिन सबा, जिसने ये लक़ब उनको दिया था, हज़रत अली ने उसे ज़िंदा जलवा दिया कि मैं एक इंसान हूँ, पैगम्बर का सहाबी हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ मैं, तू मुझे खुदाई का लक़ब क्यों दे रहा है?